मंकी ने मेरी उंगली को जोर से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे की ओर मोड़ दिया, जिससे मैं दर्द से चीख उठा, लेकिन मैंने उसे रोक नहीं दिया। जब मैं छोटे कटोरे की ओर पहुंचा तो मंकी ने जानबूझकर उसे और दूर कर दिया। निराश होकर मैंने आखिरकार कटोरा उसके हाथ से छीन लिया तो देखा कि वह गर्व से मुस्कुरा रही थी। असलियत यह थी कि मंकी मेरी फिजिकल थेरेपी में मदद कर रही थी। कई साल पहले मैं डाइविंग एक्सीडेंट में घायल हो गया था। झील के बैक्टीरिया मेरी साइंस के जरिए ब्लड स्ट्रीम में घुस गए और गंभीर ब्रेन इन्फेक्शन हो गया। मैं एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी का शिकार बन गया। हालांकि मैं बच गया, लेकिन मेरे चारों अंग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गए। ऐसा लगता था जैसे अदृश्य जंजीरें मेरे शरीर को जकड़ रखी हों। उस पल से मुझे जीवन भर व्हील चेयर पर बिताना पड़ा। मुझे जीने का एक कारण देने की उम्मीद में मेरी माँ ने एक इंडिपेंडेंट लिविंग एसोसिएशन से संपर्क किया और मुझे एनिमल असिस्टेड थेरेपी के लिए साइन अप करवा दिया, प्रार्थना करते हुए कि यह मेरी रिकवरी को तेज कर सके। कुछ समय बाद हम ट्रीटमेंट सेंटर पहुंच गए। वहां मैंने कई विकलांग मरीजों और उनके परिवारों को देखा जो हमारी तरह उम्मीद की तलाश में थे। चूंकि मुझे स्पेशल केस माना गया था, स्टाफ ने मुझे तुरंत दूसरे कमरे में ले लिया। वहां हमारे इंतजार में एक सफेद चेहरे वाली कैपुचिन मंकी थी जिसका नाम गिगी था। पहली बार जब मैंने गिगी को देखा तो मैंने ईमानदारी से सोचा कि वह बहुत प्यारी लग रही है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि इतना छोटा जानवर वाकई में मेरी मदद कर सकता है। लेकिन अचानक गिगी ने अपना हाथ उठाया, अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और खुशी से हमारा अभिवादन किया। कमरे में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। उस पल से गिगी आधिकारिक रूप से मेरे परिवार का हिस्सा बन गई और इस फैसले ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। गिगी को मेरे रिकवरी रूम में रखा गया और धीरे धीरे वह मेरी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन गई। उसने खुद देखा कि मेरे लिए सबसे छोटी छोटी हरकतें भी कितनी तकलीफदेह थी। शरीर को थोड़ा सा भी हिलाना मेरे लिए असहनीय था। वह मेरे दर्द और निराशा को महसूस कर सकती थी। जो छोटी छोटी क्रियाएं ज्यादातर लोग बिना सोचे कर लेते हैं, वे मेरे लिए पहाड़ चढ़ने जैसी थी। रात रात भर मैं गिग्गी से अपना दिल खोलकर अपनी सारी डर और निराशा के बारे में बताता, लेकिन वह हमेशा चुप रहती और लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती। वहां आने के बाद से वह ज्यादातर अपने पिंजरे के अंदर रहती और शायद ही बाहर निकलती। अगले दिन मैंने अपने थेरेपिस्ट से शिकायत की कि गिग्गी बिल्कुल मदद नहीं कर रही और सर्विस एनिमल होने का वादा पूरा नहीं कर रही। मैंने यहाँ तक कह दिया कि मैं कुछ दिनों में उसे वापस भेजने के बारे में सोच रहा हूँ। किसी वजह से ये शब्द उसे गहरे तक लगे। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और सीधे मेरी ओर घूरा, जैसे अचानक उसे एहसास हुआ हो कि वह पूरे समय स्वार्थी व्यवहार कर रही थी। ठीक उसी समय थेरेपी बॉल जो मैं इस्तेमाल कर रहा था मेज से फिसलकर फर्श पर गिर गई। गिगी तुरंत नीचे उतरी, उसे उठाया और मेरे पास वापस लाई। फिर उसने मेरी जकड़ी हुई उंगलियों को धीरे से खोला और सावधानी से बॉल को मेरे हाथ में रख दिया। उसके बाद वह मेरे कंधे पर चढ़ गई और चुपचाप मेरे बगल में सिमट गई। जो कुछ हुआ था उससे मैं पूरी तरह हैरान रह गया। उस दिन के बाद से गिग्गी ने खुद हेल्प करके सब कुछ करने शुरू कर दिया। वह पढ़ते समय पन्ने पलटने में मदद करती, नर्सों की मेरी रोजाना देखभाल में सहायता करती और यहाँ तक कि मेरी बहन के साथ बैठकर मुझे फिर से पियानो बजाना सिखाती। वह मेरे थेरेपिस्ट के साथ रिहैब सेशंस में काम करती और मजेदार छोटे छोटे जेस्चर और हरकतों से मुझे लगातार प्रोत्साहित करती। हर बार जब मैं थोड़ी सी भी प्रगति करता, गिगी इतनी खुश हो जाती कि खुशी से नाचने लगी। लोगों को और भी ज्यादा हैरानी तब होती जब वह फार्मेसी में इधर उधर दौड़ती, मेरी दवाइयाँ और मेडिकल सप्लाई लाने में मदद करती, जिससे सब हैरान रह जाते। धीरे धीरे उसकी साथ संगत ने मेरे दिल के उस हिस्से को खोल दिया जो बहुत लंबे समय से बंद पड़ा था।